नाक सब बंद कर लूंगा, अब कृष्ण मेरे को कैसे मिलेंगे? बोले श्री कृष्ण अपने बाम हस्त की कनिष्ठ उंगली से छू देंगे, स्पर्श मात्र से तुम उनके हो जाओगे, व्याकुल हो जाओगे कि ये स्पर्श दोबारा चाहिए मुझे। ऐसे श्री कृष्ण है। नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, दो कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहना है। तो बोले ऐसे कन्नेर का पुष्प धारण किया है कान के ऊपर। और जब बाएं ओर चल रहे ग्वाला कहते हैं लाला वो पुष्प मां बढ़िया ना लग रहा, बाकू यहां पहन ले, तो उसी पुष्प को उछालते हैं आकाश में और दूसरे कान में पहन लेते हैं। तब दाहिने ओर के सगा कहते ना ना लाला मां बढ़िया ना लग रहा, यहीं पहन ले, तब पुनः उस पुष्प को उछालते हैं, फिर अपने दाहिने कान में पहनते हैं। मतलब एक ही पुष्प को दोनों कानों में बार बार पहन रहे हैं। कर्णयोः कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम, ऐसी पीतांबरी पहन करके निकले हैं कि आकाश में सूर्य अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है कि जब एक सूर्य पृथ्वी पर घूम रहे हैं नंद नंदन, तो मेरी क्या आवश्यकता है, सूर्य भी लज्जित हो जाए। ऐसी ऐसी पीतांबरी पहन के जो निकले। और वही जयंतीम चमालाम, पंच पुष्पों से निर्मित ये वैजंती माला गले में धारण करते हैं। और वो वैजंती माला भी छाती तक नहीं, नाभि तक नहीं, घोंटू तक नहीं, ऐसी माला ठाकुर जी पहनते हैं कि गले में पहने और पैर के अंगूठे तक वो स्पर्श हो। सब मंदिरों में देखो ऐसी ही माला पहनते हैं ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि श्री वृंदावन में ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते, तो ऐसी माला पहनते हैं कि उस माला से चरण जब स्पर्श होते हैं, जब चरण की थोड़ी ठोकर लगती है तो पुष्प उछल करके टूट करके आगे गिर जाते हैं, मानो आगे के मार्ग को इतना कोमल बना देते हैं कि श्याम सुंदर चरण रखें तो उनके चरणों को कोई क्षोभ ना हो। वही जयंतीम चमालाम। और रंध्रान वेणो अधर सुधया, अपने अधर पर वेणु को धर करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। प्राण पिरो बंधुओं, हमारे भारत के संगीत में अनेक साज हैं, परंतु एकमात्र ऐसा वेणु ही साज है जो प्राण वायु से बजता है, और कोई भी साज प्राण वायु से नहीं बजता। आप सामान्य कितनी भी हवा देते रहिए, यहां सब हवा दे सकते हैं वेणु में, लेकिन वेणु नहीं बजेगी। जिसके चित्त में प्रेम रस भरा होगा और वो प्राण वायु से पिरोएगा तभी वेणु बजती है। ऐसी वेणु ठाकुर जी बजा रहे हैं। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, दूर खड़ी गोपियां जब देख रही हैं तब वेणु को कोस रही हैं, हरी बैरणी जिस अधरामृत का रस हमको मिलना चाहिए वो इसको मिल रहा है। तब दूसरी गोपी कहती है अरे वाह, वेणु ने कितनी तपस्या करी है, बांस बन के खड़ी रही, धूप ताप सब सहती रही, अपने आप को छिलवाया, सरिया से अपने अंदर छिद्र करवाए, तब जाकर के इतनी योग्य बनी कि श्याम सुंदर के अधर पर बैठी। हमने इतना सहा जो हम उस अधरामृत का पान करें। वृंदारण्य स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति, ललित गति विलास वल्गुहास। अपने कोमल चरणों से ठाकुर जी एक चरण इधर रखते हैं, एक चरण उधर रखते हैं, मटकते हुए श्याम सुंदर वृंदावन में अपने बिना पादुका वाले चरणों से प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण वृंदावन की रज झंकृत हो रही है, आनंदित हो रही है। श्याम सुंदर ने कितकू आ जाओ, हम पे नेक अपने चरण पधरा जाओ। आहा, कितनी सुंदर छवि है। कहते हैं हमारे श्री कृष्ण टेढ़े मेढ़े क्यों चलते हैं, तब इसके पीछे भाव बताते हैं। आगे गैया चल रही है और वो गायों के खुरों से पृथ्वी में जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं ये भूदेवी मेरी पत्नी है, ये पृथ्वी मेरी पत्नी है। और वहां में या गैयान के खुरन से ये गड्ढा है गए, कहीं यहाँ कुछ क्षोभ नहीं है रहे हो, तो ठाकुर जी भूदेवी से कहते हैं तुम्हारे ऊपर जो क्षोभ होता है उसकी औषधि क्या है? तो भूदेवी कहती हैं आपके चरणारविंद। जहां जहां आपको लगता हो कि मुझे क्षोभ हुआ, अपने चरण से स्पर्श कर दिया करो, मैं प्रसन्न रह जाऊं।
जहां अपने खुर रखती है ठाकुर जी पृथ्वी देखते हुए चलते हैं, और जहां जहां ठाकुर जी को लगता है कि यहां ज्यादा क्षोभ हुआ वहीं चरण रखते हैं। तो एक चरण यहां, एक चरण वहां, एक चरण इधर, एक चरण इधर। इसलिए ठाकुर जी की गति कैसी लगती है, जैसे मानो ललित गति के साथ चल रहे हों। अपने कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, सबके चित्त को मोहते हुए चल रहे हैं। अब यही श्लोक वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को रटा दिया और कहा, जाओ हिमालय पर जब आप पत्र पुष्प आदि पूजा सामग्री लेने जाते हो तब इस श्लोक का गायन किया करो, क्योंकि जानते हैं कि वहां पुत्र सुखदेव बैठा है। जैसे ही वे बालक हिमालय की कंदराओं में जाते हैं पत्र पुष्प तुलसी आदि का चयन करने, गाते हैं वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। और वहीं श्री सुखदेव जी महाराज जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, तभी कानों में ये श्लोक गया, और ये श्लोक जाते ही मन में छवि बनी। कैसी छवि? बड़े बड़े नेत्र हैं, सांवला सलोना स्वरूप है, वेणु बजा रहे हैं, ललित गति से चल रहे हैं। सुखदेव जी का मन आनंदित हो उठा, नेत्र खुल गए। वर्षों से तप में बैठा हूं, कोई मुझे मेरे इस भाव को भंग नहीं कर पाया। ये कौन बालक था जो अभी अभी मेरे चित्त में आया? दौड़ करके उन छोटे छोटे बालकों के पास गए। ये कौन सा श्लोक है? ये कहां से लेके आए हो तुम लोग? अरे हमें तो एक ही श्लोक याद है, हमारे गुरुदेव ने तो ऐसे श्लोकों की 18,000 श्लोकों की श्रृंखला संहिता तैयार की है। आपको सुनना हो तो चलो। सुखदेव जी चलने लगे, लेकिन अचानक फिर बैठ गए और मन में सोचने लगे, इतना चंचल बालक, मैं कहां ग्रह त्यागी विरक्त, ये कहेगा मुझे माखन खिलाओ, मुझे ऐसे सजाओ, मुझे ये पिलाओ, मैं कैसे लाके दूंगा उसको? मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। बालक लौट करके वापस आए तो वेद व्यास जी ने पूछा, क्यों ऊपर हिमालय की कंदराओं में जब गए कोई मिला था क्या? तब एक हाँ, एक छोटे से बटुक ब्रह्मचारी मिले तो थे। सुख जैसी उनकी नासिका थी, जैसे मानो तोते की नाक हो। वर्ण भी वैसा ही था, बोलते भी बड़े मधुर थे। वे आ रहे थे हमारे साथ, पत अचानक से रुक गए। व्यास जी समझ गए, बोले ये सोच रहे हैं कि मैं विरक्त हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ग्रह त्यागी हूं, मैं कृष्ण की उपासना कैसे कर सकता हूं? कृष्ण की उपासना तो वे करेंगे जो मालदार वाले हों। लेकिन भैया उनको समझाना पड़ेगा, कृष्ण तो सबके हैं। तब दूसरा श्लोक याद कराया बालकों को, बोले अब कल से जब जाओ तो ये श्लोक गाना। कौन सा? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। अहो बकी यानी कि बकासुर की बहन पूतना अपने पयोधर पर विष लगा करके गई थी मारने के लिए। अरे कोई मारने के लिए आता है तो हम बदले में उससे लड़ाई करते हैं, उसको सुनाते हैं, पर कोई मारने के लिए आया और हमने अपनी मैया की गद्दी पर उसको बैठा दी। जहां हमारी मां बैठती वहां उसको बैठा के उसको पूज रहे हैं। ऐसा कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। लेकिन कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, श्री कृष्ण ने ऐसा किया। मारने के लिए आई पूतना, और उस पूतना को वह गति प्रदान करी वैकुंठ में जो गति मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। जब ये श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़ा और बोले, अरे इतने दयालु हैं, अरे जो राक्षसी को मारने वाली को ऐसी सदगति दे सकते हैं, तो मेरी विरक्ति, मेरा सन्यास, मेरा ग्रह त्याग वो क्यों देखेंगे? मुझे भी स्वीकार करेंगे। और बस इस श्लोक को सुन के दौड़े दौड़े चले आए, और आकर के जब देखा कि इन बालकों के गुरु कोई और नहीं, मेरे ही पिता श्री वेद व्यास हैं, चरणों में गिर गए। बोले, पिताजी ये कौन है बालक? इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर स्वरूप, इतने सुंदर वर्ण, ऐसे केश, ऐसी मुस्कान,
मुझे इनके बारे में जानना है, कृपा कर बताइए। तो वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को भागवत जी का अध्ययन कराया और श्री शुकाचार्य जी महाराज ने वही भागवत की कथा गंगा किनारे बैठे हुए प्यासे को पिलाई। अब एक बड़ी बात है, गंगा किनारा प्यासा कैसे रह सकता है? वो पानी का प्यासा नहीं है, वो जलाशय का प्यासा नहीं है, वो ज्ञान का प्यासा है, भक्ति का प्यासा है, भाव और प्रेम का प्यासा है। सुखदेव जी ने उस प्यासे को पानी पिलाया, भागवत जी का रस पिलाया। और वो प्यासा कौन? परीक्षित, जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अब वे परीक्षित कौन हैं, यहां पर प्रश्न किया गया। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित कौन है ये तो हम कल बताएंगे। आज तो शुकाचार्य जी के आगमन तक का ही भाव रखते हैं। सब संत जन पधारे हैं हमारे बीच में, सबके भाव, सबकी कृपा प्रसाद हम सब लोग श्रवण करेंगे। उससे पहले 2 क्षण के लिए ठाकुर जी को याद करते हुए बस प्रणाम कर लो ठाकुर जी को। उसके बाद फिर सब संतों का आशीष सुनेंगे। और आशीष सुने बिना कोई नहीं जाएगा। जो गयो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है, कोई नहीं जाएगा। हम बैठे हैं तब तक, संत बैठे हैं तब तक कोई नहीं उठेगा, सब बैठे रहो। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है
हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु गांव गांव जाते थे और सब गांव वासियों से जाकर के बस कहते थे, आप सबके पैर पड़ते हैं, एक बार बोल दो हरि बोल। ऐसे नहीं, भुजा उठा करके बोलो हरि बोल। और जो नहीं बोल रहा हो उसके आगे हाथ जोड़कर बोलो, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल, माधव हरि हरि बोल, प्यारे केशव माधव हरि हरि बोल, माधव हरि हरि बोल, मैं नाम गुण गाऊंगो एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, मैं द्वारे द्वारे जाऊंगो एक बार हरि बोल, एक बार हरि, दोनों भुजा उठाऊंगो हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, तेरे पाँव पड़ूं एक बार, हे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हाँ मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। आगे वाले जो हैं एक बार पीछे देखो, पीछे देखो, ऐसे नाचते हैं भाभी जन, ऐसे बोलते हैं हरि बोल। पीछे वाले बोल के दिखाओ भुजा उठा के, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल, आह मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, प्यारे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, और एक बार हरि बोल, बार बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, बार बार हरि। कभी चैतन्य चरित्र सुनिएगा, इतना सुंदर प्रसंग है श्री नित्यानंद महाप्रभु का। कैसे हरि बोल बुलवाते हैं। गांव के लोग कहते हैं हम हरि बोल करेंगे तो घर में रोटी कौन बनाएगा। नित्यानंद महाप्रभु कहते हम बनाएंगे रोटी, हम काटेंगे सब्जी। बोले तुम क्या करो, बाहर जाओ, भुजा उठा के हरि बोल बोलो, हे हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हे राघव माधव हरि हरि बोल,
लखन जी बोले हरि 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 बोल, लखन जी बोले हरि 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 बोल, शत्रुघ्न जी प्रेम से बोले हरि 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 बोल, शत्रुघ्न जी प्रेम से बोले हरि 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 बोल, अयोध्या का कण कण बोले हरि 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 बोल, अयोध्या का कण बोले हरि 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 बोल, सरजू जी की लहरें बोले हरि 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 बोल, सरयू जी की लहरें बोले हरि 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 बोल, हम सब भी यहाँ प्रेम से बोले हरि 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 बोल, सब भी यहाँ प्रेम से बोले हरि 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 बोल, सूरज भी बोले चंदा बोले हरि 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 बोल, बोले गंगा बोले हरि 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 बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 हे बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलो अवध बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। जय। सब लोग विराज जाओ। अब शेष कथा का क्रम कल श्रवण करेंगे और कल अवध में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घन आनंद भयो तो सब जगह गाते हैं, कल गाएंगे अवध में आनंद भयो जय कन्हैया। कल महाराज अयोध्या में ब्रजमंडल आवेगो, गोकुल आवेगो, यमुना जी आवेंगी, गिरिराज जी आवेंगे, नंद बाबा यशोदा मैया आवेंगी, गैया आवेंगी, किशोरी जी आवेंगी और सबके संग हम कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, खूब आनंद करेंगे। अब सब लोग बगल वाले की सौगंध को मानते हुए बैठ जाइए और आचार्य चरणों का आगमन कथा में हुआ है। थोड़े थोड़े सबके आशीष भाव, श्री अयोध्या जी का आशीष हम लोग सब ग्रहण करें, प्रेम और भाव से सब लोग विराजें। जय श्री कृष्ण, जय श्री